हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम जनवरी 2021 मंथ की सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। एंड फॉर रिविज़न आपको BHU पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इवन आपको सभी मंथ्स की करंट अफेयर की PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको विजिट कीजिए एंड आप PDF से रिवीजन कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड। देखिए, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2006 में इसकी शुरुआत की गई। 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2021 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? देखिए, 2021 गणतंत्र दिवस में टोटल 32 झांकियाँ निकाली गई अलग अलग राज्यों के द्वारा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी इसका नाम था राम मंदिर की झांकी और इसका विषय रखा गया था अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश की झांकी को 2021 गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार दिया गया। नाउ मैंने बात की है उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है आपका भारत का एक राज्य है। इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए लखनऊ में है। इसके चीफ मिनिस्टर वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। क्लियर? 2021 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसका नाम था राम मंदिर की झांकी और विषय इसका रखा गया था अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देखिए, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का सेकंड संस्करण अभी जनवरी में रिलीज़ किया गया है। ये रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति इसका फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके द्वारा जो ये सेकेंड एडिशन रिलीज़ किया गया, इस लिस्ट में जो है कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। ओके, कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में यूटीज़ की लिस्ट में कौन सा यूटी सबसे फर्स्ट पे रहा है? देखिए, यूटीज़ में फर्स्ट पे दिल्ली रहा है। ठीक है, दिल्ली रहा है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का फर्स्ट संस्करण जो है फर्स्ट एडिशन अक्टूबर 2019 में रिलीज़ किया गया था और इसमें भी राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा था और सेकंड एडिशन में भी कर्नाटक आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ये आपको याद रखना है। अभी देखिए, मैंने आपको यूटीज़ के बारे में कुछ बताया। यूटीज़ जो है आपका दिल्ली, ये दिल्ली जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है यूटीज़ की लिस्ट में। अगर हम बात करें यूटीज़ की, देखिए टोटल यूटीज़ जो है वर्तमान में 8 हैं। इसके पहले आपकी 9 हुई थी एक बार, इसके पहले आपकी 7 हुई थी। अब ये 7 से 9, 9 से 8 होने के पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जब आपका टोटल 7 यूटीज़ थी, फिर क्या हुआ अक्टूबर 2019 में, एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 31 अक्टूबर 2019 में जो है आपका जम्मू कश्मीर, जिसको कि आप स्टेट की लिस्ट में काउंट करते थे, इसे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से 7 के साथ 2 ऐड हुए तो फिर अब आपके हो गए 9 यूटीज़। कौन कौन से 2 नई यूटीज़ ऐड हुई हैं? जम्मू कश्मीर प्लस में आपका लद्दाख। ये 2 यूटीज़ जो हैं आपकी 7 के साथ ऐड होकर 9 हो गई। अब आपकी 9 यूटीज़ हो गई। फिर क्या हुआ जो है आपका 26 जनवरी 2020 को, जनवरी 2020 में जो है आपका जो आपकी 2 यूटीज़ हैं दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये जो दोनों थे वो छोटे छोटे थे, इसीलिए इन दोनों को एक साथ मिला करके और एक यूटी बना दिया गया, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। इस तरीके से आपके फिर 9 से कम होकर के और वर्तमान में टोटल आपकी हैं 8 यूटीज़। ओके, इस तरीके से आपकी जो है 8 यूटीज़ हैं वर्तमान में और आपके टोटल 28 स्टेट्स हैं। ये आपको याद रखना है, कब आपकी नई यूटी बनी, कब आपकी दमन द्वीप और नगर हवेली को जो है मिला दिया गया। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड द पद्मा अवार्ड्स इन ईयर 2021? देखिए, वर्ष 2021 में कुल 119 लोगों को पद्मा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ये घोषणा हर साल 26 जनवरी को की जाती है। ठीक है,
इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1954 में। 1954 से हर साल 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार जितने भी लोगों को देना है उनकी लिस्ट की घोषणा कर दी जाती है। देखिए 2021 में टोटल 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि आपकी 29 महिलाएं शामिल हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशी हैं या प्रवासी भारतीय हैं, और इस बार की जो लिस्ट है इसमें ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कार ये कैसा पुरस्कार है? तो देखिए जो पद्म पुरस्कार है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ओके, ये अवार्ड जो है कला, समाज सेवा, साइंस, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद इन सब क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को इससे सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार जो है आपका ये 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, 2021 में 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों पुरस्कारों को मिलाकर के हम कहते हैं पद्म पुरस्कार। ये जो आपके लेवल्स हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है पद्म पुरस्कार। तो ये जो 3 आपके ये हैं ये लेवल्स के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट लेवल पे आपका पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन आपका पद्मश्री। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 1954 से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ साल ऐसे भी हैं, कुछ सन ऐसे भी रहे हैं जिसमें पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। ये सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका है 1978, 1979, ओके, 1993 और 1997। ये जो है आपके कितने 4, ये जो आपके 4 ईयर्स हैं, इन ईयर्स में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है, सन दे देगा और आपसे क्वेश्चन करेगा इनमें से किस सन में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। देखिए 1978, 1979, 1993 और 1997 इन 4 सालों में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। चलिए हम लोग जो है पद्म विभूषण जो पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया इनके नाम देख लेते हैं। ये लोग हाईलाइटेड हैं क्योंकि इनके ही नाम जो यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसमें आपका फर्स्ट है शिंजो आबे। शिंजो आबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देन आपके सेकेंड हो जाएंगे नरेंद्र सिंह कपानी जी। देखिए इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये फिजिक्स साइंटिस्ट हैं। उसके बाद आपके थर्ड हो जाएंगे बीबी लाल जी। बीबी लाल जी को देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2021 में। फिर आपके चौथे हो जाएंगे सुदर्शन साहू जी। ये एक मूर्तिकार है। ठीक है, इन्हें कला के क्षेत्र में जो है सुदर्शन साहू जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर आपके 5th नंबर पे हो जाएंगे डॉक्टर बिल्ले मोनाप्पा हेगड़े जी। ये डॉक्टर हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर आपके 6th नंबर पे हो जाएंगे SP वल्लभ सुब्रमण्यम जी। ठीक है, SP वल्लभ सुब्रमण्यम जी जो कि गायक हैं, सिंगर हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर आपके 7th नंबर पे हो जाएंगे मौलाना वहीउद्दीन खान। मौलाना वहीउद्दीन खान जो है ये शांति कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इनको जो है समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये जो मैंने आपको 7 नेम बताए, ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया है। इनके नाम लिस्ट में है। ठीक है, पद्म पुरस्कार की। अब देखिए पद्म जो भूषण है वो 10 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री जो है आपका 102 लोगों को दिया गया। अब सबके नाम यहाँ पे मेंशन करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, और आपके जो क्वेश्चंस भी हैं ये जो हाईलाइटेड पर्सन है आपके पद्म विभूषण वाले जो 7 है इनसे ही आपके क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो मैंने इनके नाम आपको बताए, आप इनको सीक्वेंस में या फिर मतलब याद रखिएगा इनके नाम। चलिए पद्म विभूषण जो है आपका पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, पद्मश्री 102 लोगों को दिया है। कुल जो है पद्म पुरस्कार 119 लोगों को 2021 में दिया गया है, देने की घोषणा की गई है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? द लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन द कंट्री इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? देखिए ये गुजरात में किया जा रहा है। देखिए गुजरात सरकार ने अदानी पोर्ट और ACZ लिमिटेड के साथ भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक पार्क के लिए समझौते ज्ञापन पर साइन किया है। ओके, गुजरात में बनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जो है गुजरात राज्य में की जा रही है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में हर वर्ष सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब 15 जनवरी को ही सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के जो एम करियप्पा जी हैं, वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपसे अगर मैं करंट का कुछ क्वेश्चन करूँ, भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी जो है भारतीय सेना अध्यक्ष हैं। और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? जनरल विपिन रावत जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? Recently, the government has announced to celebrate it as which day on the occasion of 125th birth anniversary of सुभाष चंद्र बोस? देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर गलत लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पे आपका होना चाहिए पराक्रम दिवस। अभी हाल ही में जो है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। सरकार ने जो है इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? देखिए, RBI ने शुरू किया है। मार्च 2018 को बेस मान करके, मार्च 2018 को बेस मान करके, और फिर आपका मार्च 2018 से 2019, फिर मार्च 2020, फिर मार्च 2021। तो मार्च 2018 को बेस मान करके डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस पंकज मित्तल हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? देखिए, इसका आंसर आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो है पंकज मित्तल जी ने शपथ ली है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने शपथ दिलाई है। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो अभी करंट में देखिए हेमा कोहली जी को जो है तेलंगाना के चीफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। फिर अभी हाल ही में जो है उड़ीसा के हाई कोर्ट का जो है S मुरलीधर को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट है? देखिए, टोटल हाई कोर्ट आपके 25 हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 51st एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51 संस्करण में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, इनटू द डार्कनेस को जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, जो आपका ये हुआ ये फंक्शन, ये जो फेस्टिवल हुआ, ये आपका गोवा में हुआ। इवन गोवा में ही ये किया ही जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना आपकी 1952 में हुई है। और देखिए, ये जो फेस्टिवल आपका चला, ये जो आपका त्यौहार चला, मनाया गया, ये कब तक चलाया गया? ये आपका स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी को, और फिर 16 जनवरी से 24 जनवरी तक ये आपका सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आपका ये ओकेज़न चला। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से इनटू द डार्कनेस को सम्मानित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 71st फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 24? किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? देखिए, आपकी स्थापना 24 जनवरी, सन बताएंगे आप मुझे? सन है आपका 1950। 24 जनवरी सन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। क्लियर? अच्छा, मैंने यहाँ पे बात यूपी की है ना, तो यूपी देखिए, आपको पता है भारत का एक राज्य है, इसका कैपिटल लखनऊ है। वर्तमान में CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने यूपी की बात की है, तो आप मुझे बताएंगे यूपी में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? देखिए, यूपी में टोटल आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट? अच्छा, आप मुझे बताइए, इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्लियर? ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है, इसकी प्रमुख नदियों के नाम,
देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी गंगा नदी है, आपकी यमुना नदी है, आपकी केन नदी है, आपकी सोन नदी है, गोमती नदी है, बेतवा नदी है, सिंधु नदी है, चंबल नदी है। किस राज्य में कौन सी नदियां हैं, राज्यों की जो प्रमुख नदियां हैं, ये आपको नाम पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, आपसे नदियों के नाम दे दिया और आपसे पूछ देगा यूपी में यूपी की कौन सी नदी है, ठीक है। तो आपको जो है पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। एनीवे हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 71st फाउंडेशन डे ऑन January 24? यूपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द वन स्कूल वन IS स्कीम? किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन IS योजना शुरू की है? ये देखिए केरला की सरकार ने जो है वन स्कूल वन IS स्कीम लॉन्च की है। देखिए केरला की अगर हम बात करें तो केरला के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, इन्होंने वन स्कूल वन IS स्कीम लॉन्च की है। केरला का कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ? जो आपकी बुक है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये बुक आपकी लिखी गई है हामिद अंसारी जी के द्वारा। अब ये हामिद अंसारी जी कौन है? देखिए हामिद अंसारी जी पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, क्लियर। इन्होंने इस बुक में लिखा है अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, ओके। अब देखिए उपराष्ट्रपति की बात हो रही है तो आप मुझे बताएंगे वर्तमान में कौन है आपके VP वाइस प्रेसिडेंट? वर्तमान में है M वेंकैया नायडू जी, ओके। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं आप बताएंगे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, पता होना चाहिए आपको, बेसिक चीज़ें हैं। और वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान में प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ओके। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी है? हामिद अंसारी जी ने लिखी है। इस बुक में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया है, क्लियर। देखिए ये जो बुक लिखने वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। इन प्रेजेंट मैंने भी अभी मेरी कुछ दिनों पहले एक बुक कंप्लीट हुई है, द न्यू वर्ल्ड पीपल एंड देयर थॉट्स, ओके। काफ़ी जल्दी एनीवेज लेफ्ट। तो देन हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? इन विच सिटी वॉज द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? देखिए ये झांसी में किया गया है, ठीक है। झांसी कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है। यूपी सरकार ने जो है स्ट्रॉबेरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव बनाया, ठीक है। यूपी सरकार ने स्ट्रॉबेरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव को करवाया। झांसी कहाँ है आपका? यूपी में है, तो ऑब्वियसली यूपी सरकार ही इसको ऑर्गेनाइज करेगी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को, क्लियर। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में करवाया गया और झांसी में किसने करवाया? यूपी सरकार ने करवाया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट? किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिसेंट डेज द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर गोविंद बल्लभ पंत वाज डिस्कस्ड। गोविंद पंत वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हाल ही के दिनों में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ जी की प्रतिमा चर्चा में रही। गोविंद पंत जी किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो देखिए ये जो आपके हैं, किसकी मैंने बात की है, गोविंद बल्लभ पंत जी, ये उत्तर प्रदेश के जो है फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसके अलावा ये केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, जिसमें इनका टेन्यूर रहा है 1955 से 1961 के बीच का इनका टेन्यूर रहा है। इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अब देखिए इनकी मूर्ति चर्चा में क्यों रही? देखिए जो इनकी मूर्ति है ये पहले न्यू संसद भवन का जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है इसके बीच में आ रहा था, ठीक है। अब वहाँ से हटा करके इन्हें दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर इसको स्थापित किया गया। अब इनकी मूर्ति यहाँ से वहाँ लेके जाया गया, तो फिर इसी वजह से इनकी मूर्ति जो है डिस्कशन में रही, चर्चा में रही, क्लियर। गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है आपकी 85th पोजीशन, ओके। और अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका जापान है, क्लियर।
इसमें टोटल 191 कंट्रीज़ रहीं इसमें जो है आपका लिस्ट में है, जिसमें कि जापान फर्स्ट पे है और आपका इंडिया 85th पे है। देखिए जो आपके इंडेक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपकी होती हैं, इसमें आपको इंडिया की पोजीशन क्या है और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री, ये आपको 2 चीज़ें लर्न करनी होती हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी इन्हीं से आज किए जाते हैं। अभी ये 2021 का है, आपको एग्ज़ाम 2021 में देना है, इसीलिए आपको लास्ट ईयर का मतलब कि आपके ईयर 2020 का जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उन सब में आपकी भारत का क्या पोजीशन रहा है और कौन सी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो ये अवार्ड वाला होता है, ठीक है, लास्ट ईयर के जितने भी आपके अवार्ड्स हैं, फिर लास्ट ईयर के जो हैं आपके अपॉइंटमेंट्स वाला है टॉपिक, ओके, फिर आपके लास्ट ईयर की जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऑथर्स जो हैं आपके, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपके, ये टॉपिक्स आपको लर्न होने चाहिए। लास्ट ईयर का आपको पूरा कवर करना होता है करंट अफेयर्स में। तो देखिए इसकी पीडीएफ जो है ना, मैंने पार्टिकुलर टॉपिक्स की पीडीएफ जो है ऐप पर अपलोड कर दी है। BHU पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कीजिए और आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और आपको ये मस्ट ही फॉलो करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, ओके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत जो है आप इसका 85th पोजीशन रहा है और जापान का जो है फर्स्ट पोजीशन रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेटेड? देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 2008 में हुई थी, 2008 में हुई थी इसकी शुरुआत, और 2008 से जो है आपका ये हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च पेड स्कीम शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लॉन्च पेड स्कीम? देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है लॉन्च पेड स्कीम शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च पेड स्कीम शुरू की है। ओके, बात हमने मध्य प्रदेश की है, तो देखिए मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है आपका? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ओके, अच्छा मुझे भी याद आ रहा है, सची स्तूपा नाम सुना है आपने? ये आपका मध्य प्रदेश में ही है। ओके, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च पेड स्कीम शुरू की है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन इंस्टाग्राम टू बी द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट 25 करोड़ फॉलोअर्स? हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। देखिए इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स किसी के नहीं थे। अभी जो है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, इन्होंने जो है इनके 25 करोड़ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर अभी हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर माटी कला रोजगार योजना? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की है। आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, ये जितने भी किसान से रिलेटेड आपकी चीज़ें होती हैं, किसी से रिलेटेड, ये सब यही करती है। अच्छी बातें करना चाहिए। अभी हाल ही में जो इन्होंने माटी कला रोजगार योजना शुरू की है, ये इन्होंने की है प्लास्टिक के यूज़ को कम करने के लिए। ओके, इसमें देखिए क्या होगा कि जो कुम्हार कास्ट के लोग होते हैं उन्हें 10 लाख रुपए दिया जाएगा। बाय द वे मिट्टी के बर्तन तो हम भी बना सकते हैं यार, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि केवल कुम्हार लोग ही बनाएंगे मिट्टी के बर्तन। एनीवेज क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू एयरलाइन कॉल्ड फ्लाई बिग? देखिए ये भारत ने लॉन्च की है। ठीक है, भारत ने जो है फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरुआत की है। ये जो एयरलाइन है ये रीजनल एयरलाइन की कैटेगरी में इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, और 3 जनवरी को जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो आपकी इंदौर टू अहमदाबाद की थी। ओके, क्लियर? भारत ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन की शुरुआत की है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, यहाँ पे हमने भारत की बात की है, चलिए भारत को थोड़ा देखते हैं। तो भारत, आपको पता है हमारी कंट्री है इंडिया, भारत, ठीक है, हिंदुस्तान। आप मुझे बताएंगे प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? ऑफ कोर्स ही बताएंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत में टोटल पे कितने स्टेट हैं? टोटल 28 स्टेट हैं, टोटल 8 यूटीज़ हैं। ओके, अब आप मुझे बताएंगे भारत में जो है आपके भारत के प्रेसिडेंट कौन है? भारत के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी एम वेंकैया नायडू जी। भारत का नेशनल फ्लावर क्या है? आपका लोटस है। नेशनल एनिमल टाइगर है। नेशनल फ्रूट मैंगो है। ओके, नाउ
चलिए, तो इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं भारत के बारे में, और भी बेसिक चीज़ें जो है आप इसको रिमाइंड कीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क इज़ बीइंग ओपनड इन विच स्टेट? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, ओके, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में इंडोर स्काई पार्क जो है खोला जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, ये जो है आपका, इसको बनाने में 250 करोड़ रुपए लग रहे हैं। ओके, एनीवेज, अभी हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में कितने रुपए लग रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं करेगा, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं बंदरा दत्तात्रेय जी। हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसका फाउंडेशन डे है 25 जनवरी। इसकी स्थापना आपकी हुई है 25 जनवरी 1971 में। ओके, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके जयराम ठाकुर जी। क्लियर? अच्छा, कैपिटल की अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश का, तो देखिए हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल है। अब आप कहोगे कौन सा कैपिटल सही है, तो दोनों ही कैपिटल सही है। एक आपका समर के लिए शिमला, और एक विंटर के लिए आपका धर्मशाला। ठीक है, दोनों ही कैपिटल आपको लर्न रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में खोला जा रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? देखिए, CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बताया जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स वाले हैं, ये आपको लर्न करना होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक। ठीक है, करंट अफेयर्स का। सुबोध कुमार जायसवाल जी को जो है अभी हाल ही में महानिदेशक के रूप में, CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में आपको अगर मैं बताऊं तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, 1969 में। ठीक है, CISF की स्थापना 1969 में हुई थी। क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो देखिए, हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट? ये बने हैं मनीष कुमार जी। ये जो है एक हेल्थ वर्कर है, बाय द वे। एनीवेज, मनीष कुमार जी। ठीक है, आपका जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हुई थी? टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ आपका? 16 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखेंगे, 16 जनवरी 2021। ठीक है, आपका टीकाकरण इसी दिन से स्टार्ट हुआ है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भूगोलिक बहू के रूप में, बिहू हो गया, के रूप में मनाया जाता है? देखिए, असम में। ठीक है, जो आपका मकर संक्रांति फेस्टिवल है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। ओके, इसमें आपका जो है देखिए, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में जो है आपका लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अपना स्टेट, और फिर आपके स्टेट में मकर संक्रांति जो है वो किस नाम से मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विभाग में ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट में बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहे हैं? रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट रिलीज द ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट पीपल इन दिस रिपोर्ट? तो देखिए, अगर बाहर रहने वाले लोगों की बात की जाए तो भारत के टोटल आपके 1.8 करोड़ लोग लगभग बाहर रहते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ माइग्रेंट ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो ये UAE में रहते हैं। ठीक है, UAE में जो है एज अ माइग्रेंट बाहर रहते हैं लोग बहुत ज़्यादा ही। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विभाग ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट में बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग UAE देश में रहते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कमला हैरिस ऑफ इंडियन ओरिजिन वाज स्वर्न इन एज द 49th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो देखिए, जो आपकी कमला हैरिस हैं ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। अब ये तमिलनाडु से संबंधित कैसे हैं? इनका जन्म तो आपका कैलिफोर्निया में हुआ है, कमला हैरिस जी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है, लेकिन इनकी जो माँ है, कमला हैरिस जी की माँ, वो तमिलनाडु की हैं। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कमला हैरिस जी का संबंध इंडिया के किस राज्य से है, तो आप बताएंगे आंसर्स में कमला हैरिस जी का संबंध इंडिया के तमिलनाडु राज्य से है। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया? विच कंट्रीज आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द परेड ऑफ 72nd रिपब्लिक डे परेड? देखिए 72वें जो रिपब्लिक गणतंत्र दिवस का जो परेड निकाला गया, इसमें बांग्लादेश ने जो है पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब कोई विदेशी जो है परेड में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, विदेशी जो है पार्टिसिपेट जब कर रहा है आपके गणतंत्र दिवस में, तो ये तीसरी बार है, थर्ड टाइम। और इस बार 72वें गणतंत्र दिवस में जो है बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है? इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बीइंग इंस्टॉल? देखिए ये मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। क्लियर? देखिए मैंने मध्य प्रदेश की बात की है, तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी के ओमकेश्वर बांध पर इसको बनाया जा रहा है। क्लियर? देखिए ये जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आपका है, इसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो इसकी कैपेसिटी आपकी 600 मेगावाट है। इससे कम कैपेसिटी वाले की अगर मैं बात करूँ तो इससे कम कैपेसिटी में आपका है 105 मेगावाट का जो है 105 मेगावाट का केरला में है। ओके, और अब ये जो आपका बनाया जा रहा है 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है आपका मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह थे? जो आपके गुलाम मुस्तफ़ा खान है ये कौन थे? इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, इसीलिए इनसे जो है आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए ये आपके हैं हिंदुस्तान के जो हैं ये शास्त्रीय संगीतकार हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं ये गुलाम मुस्तफ़ा खान जी। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें हम, देखिए इन्हें 1991 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें 2018 में, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्म पुरस्कार के जो तीनों आपके पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन्हें इन तीनों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन है? संगीतकार हैं। क्लियर? नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनका अभी निधन हुआ है तो ये भी चर्चे में है, इसलिए इनकी उपलब्धियाँ, ये कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कर सकता है आपके करंट अफेयर्स से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? देखिए कर्नल संतोष बाबू को जो है मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है रक्षा पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें देखिए कर्नल संतोष बाबू जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखिए कर्नल संतोष बाबू जी कौन है? देखिए कर्नल संतोष बाबू जी जो थे ये 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ऑफिसर थे। ओके, कर्नल संतोष बाबू जी, और इन्हें जो है मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है कर्नल संतोष बाबू को। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुकू घाटी चर्चा में रही, किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो आपकी जुकू घाटी में अभी चर्चा में रही है आपकी, ये नागालैंड में है। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे है, मणिपुर और नागालैंड के जो है ये बॉर्डर पे है जुकू घाटी। अब ये जुकू घाटी आपकी चर्चा में क्यों रही? तो यहाँ पे 2 हफ्ते तक आग लगी रही इस जुकू घाटी में, जिसकी वजह से ये चर्चा में रही है। क्लियर? और ये फेमस क्यों है? ग्रीनरी की वजह से फेमस है। यहाँ की जो हरियाली वो देखने बनती है, बहुत ही प्यारी हरियाली है। आप कभी सर्च करके इसको देखिए जुकू घाटी को, इसकी ग्रीनरी के लिए ये फेमस है। क्लियर? जुकू घाटी चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में स्थित है। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर है एग्जैक्ट अगर हम देखें तो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बी सेटअप? ये केरला में किया जाएगा आपका। ठीक है, केरला में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेल? तो देखिए सेल का जो है न्यू चेयरमैन सोमा मंडल जी को जो है बनाया गया। मैंने आपको पहले भी बताया जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हैं ये आपको कवर करना है, आपके सीए में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए हम बात करें अब सोमा मंडल जी की बात कर लेते हैं। जो सोमा मंडल जी हैं ये पहली महिला चेयरमैन बनी है। इसके पहले सेल के जितने भी चेयरमैन बने थे वो सारे पुरुष बने थे। अभी सोमा मंडल जी जो बनी है ये पहली महिला चेयरमैन बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि सेल क्या है। तो देखिए सेल जो है ये भारत में इस्पात निर्माण के लिए बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना आपकी हुई है 1954 में। सेल की स्थापना आपकी हुई है 1954 में।
नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी लंबाई है, इसकी लंबाई आपकी 3.5 किलोमीटर है और इस ट्रेन की जो है नाम है इसका वासुकी नाम है। ठीक है, ये जो आपकी ट्रेन चली इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसका नाम है वासुकी। देखिए इसके पहले जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन थी वो थी आपकी शेषनाग। ठीक है, अभी आपकी वासुकी बन चुकी है और इसके पहले आपकी शेषनाग थी। क्लियर। ये जो आपकी वासुकी है जो कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो बन चुकी है, तो इस वासुकी का काम क्या है, तो ये खाली ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई है आपकी 3.5 किलोमीटर। नाम है आपका वासुकी। नाम भी आपको लर्न रखना है क्योंकि नाम भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेगा, तो नाम है वासुकी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे LIC का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC? देखिए LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ मोहंती जी को अभी हाल ही में बनाया गया। अगर मैं LIC की बात करूँ तो इसकी स्थापना आपकी 1 सितंबर 1956 को हुई है। और देखिए अगर LIC की मैं बात करूँ तो LIC में आपका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 4 MD होते हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसमें कि एक अभी सिद्धार्थ मोहंती जी को अभी हाल ही में बनाया गया है। क्लियर। LIC का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती जी को बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? देखिए यहाँ का ये हिंदी वाला जो है आपका ये गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 25 जनवरी को मनाया गया ये 11वां वोटर्स डे मनाया गया, 11वें वोटर्स डे के रूप में मनाया गया। ओके, और इसे कब से स्टार्ट किया गया है? आपका 2011 से शुरुआत किया गया है वोटर्स डे बनाना। ठीक है, 2011 से हर साल 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करती हूँ, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, जितनी मैं चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में बताती हूँ ये आपको लर्न करना है, ये आप नोट कीजिए क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना ये भी आपका एक क्वेश्चन ही है, राइट? तो आप इसे भी नोट करो और लर्न करो। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतले पनबिजली परियोजना चर्चा में रही, यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज इन डिस्कशन ऑन विच रिवर इट विंग वेल्ड? देखिए जो आपकी रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर की चिनाव नदी पर जो है इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की चिनाव नदी पे बनाया जा रहा है। क्लियर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सुनीत शर्मा जी को बनाया गया है। और प्रेजेंट में रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी, ये भी आपको लर्न रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के खिताब किसने जीता? हु वॉन रिसेंटली वॉन 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? देखिए 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भारत ने जीता है। देखिए ये जो आपका हुआ था ये किसके बीच में हुआ? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ये टेस्ट सीरीज़ हुई। और देखिए भारत के जो थे आपके सुनील गावस्कर जी थे हेड, और जो ऑस्ट्रेलिया से थे वो आपके एलन बॉर्डर जी थे। इन्हीं के नाम पर जो है इसका अवार्ड का नाम रख दिया गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। क्लियर, ये ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? DRDO celebrated its foundation day on 1 January in which year DRDO was established? देखिए DRDO की स्थापना जो है आपकी 1 जनवरी 1958 को हुई है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 सन में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय उत्पादन में कितनी % गिरावट दर्ज की गई? हाउ मेनी % डिक्लाइन इन टी प्रोडक्शन इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन ईयर 2020 ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक? देखिए 97% कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय उत्पादन में
97% गिरावट दर्ज की गई है। ये इसका सेकंड पोजीशन पे ये रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि जो है गिरावट कहाँ देखी गई है, चाइना में देखी गई है। क्लियर, फर्स्ट पे आपका चाइना है और सेकंड पे आपका भारत है 97% के साथ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फार्मर वेलफेयर मिशन ऑन 6 जनवरी? तो देखिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उत्तर प्रदेश की आपकी राज्य सरकार है, जितने भी कृषि से रिलेटेड आपकी लॉन्च होते हैं स्कीम, ये सारे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं मेनली। मतलब देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है। अब इसके तहत किया जाएगा तो किसान की जो है इनकम को डबल कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं किसान से रिलेटेड, किसान मतलब योजना से रिलेटेड, वो सभी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं अभी फ़िलहाल में जो है आप देख रहे हो स्टैटिक जीके कवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, इसलिए बेटर ये है कि हम क्वेश्चंस को ही कवर करें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 33वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया? On January 1st, 2021, who took over as the 33rd Director General of National Cadet Corps? देखिए एनसीसी का जो है 1 जनवरी 2021 को तरुण कुमार जी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 33वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए एनसीसी की स्थापना आपकी 1948 में हुई है। और देखिए एनसीसी का मोटो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एनसीसी का मोटो क्या है। तो एनसीसी का मोटो है आपका एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन जो है ये आपका एनसीसी का मोटो है। और एनसीसी की स्थापना आपकी हुई है, इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना है 1948 को। ठीक है, कॉलेज में अभी आप जब एडमिशन लोगे तो अभी आप एनसीसी ज्वाइन करोगे, राइट। 1 जनवरी 2021 को तरुण कुमार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 33वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्लाइंग लाइन इंडियन स्क्वाड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक हैं? The recently published book Flying Line is the author of the Indian Squad for Global Leadership। देखिए जो आपकी बुक अभी हाल ही में लिखी गई है फ्लाइंग लाइन इंडियन स्क्वाड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसके लेखक हैं एमडी जिसान जी, मोहम्मद जिसान जी। मैंने आपको पहले भी बताया आपकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर जो हैं आपको इनका नेम लर्न रखना होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपको सर ने एक वीडियो प्रोवाइड की है, आप उस वीडियो को विजिट कीजिए। उसमें आपका अवार्ड रिलेटेड टॉपिक, अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक, ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फिर आपके जो हैं ये जितने भी आपके मीट्स हुए हैं, इंटरनेशनल मीट्स जो आपके हैं, फिर आपकी जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, देखिए करंट अफेयर काफ़ी वास्ट है, राइट। मैं समझ रही हूँ करंट अफेयर काफ़ी वास्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम करंट अफेयर्स को कवर करते जाते हैं तो फिर हम करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। इतना भी हार्ड नहीं है। हाँ करंट अफेयर्स हार्ड है, बट हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस अकॉर्डिंग अगर हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करते चले तो करंट अफेयर्स भी हमारा कवर हो सकता है, राइट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन विच 6 स्टेट? तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो है इन 6 राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और यूपी। अब मैं आपको बता देती हूँ इन राज्यों के किस किस शहर की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश का जो है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडु के चेन्नई में, झारखंड की रांची, त्रिपुरा के अगरतला, यूपी के लखनऊ में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। आपको याद रखना है। मैं एक बार और आपको नाम बताती हूँ, एमपी का इंदौर, गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला, यूपी का लखनऊ। क्लियर, इन 6 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। कंट्रीज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस स्टार्टेड, जो ये स्टार्ट हुई है ये जो है आपकी चंडीगढ़ से हिसार तक मतलब जो है स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये जो है आपकी चंडीगढ़ से हिसार तक का डिस्टेंस 45 मिनट में कवर कर लेगी। ठीक है, जो आपकी एयर टैक्सी है ये आपकी 45 मिनट में चंडीगढ़ से हिसार तक का डिस्टेंस कवर करेगी। बाय द वे ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। देखिए फिर आपके इंडेक्स से क्वेश्चन आया। तो देखिए हाल ही में जो आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है आपका जारी किया गया है, इसमें भारत का 7th पोजीशन रहा है। ठीक है, भारत का आपका जो है इसमें 7th पोजीशन रहा है, ये आपको याद रखना है। भारत का पोजीशन जो है आपका 7th रहा है। मैंने आपको बताया कि जो आपके इंडेक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें आपको भारत की क्या पोजीशन है ये पता करना होता है और कौन सी पोजीशन फर्स्ट रैंक पे ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो है भारत 7th पोजीशन पे रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे आपका मोजाम्बिक है। ठीक है, ये मोजाम्बिक है। ओके, और देखिए इसमें क्या होता है ना, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है, इसमें मौसम रिलेटेड जितने नुकसान हुए हैं उस अकॉर्डिंग इस लिस्ट में आपका जो है कंट्री का नाम रखा जाता है। तो इंडिया को तो टॉप पे होना ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया है। Which word has been declared by Oxford University Press as the Oxford Hindi Word of the Year 2020। देखिए आत्मनिर्भरता जो शब्द है, इस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया गया है। ठीक है, इसके पहले देखिए 2019 का जो है आपका ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द जो है आपका संविधान रहा है। क्लियर, और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2020 का जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द आत्मनिर्भरता को घोषित किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी को माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ये ज्वालामुखी जो है आपकी, द इरप्शन ऑफ माउंट मेरापा वॉल्केनो वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जनवरी इन विच कंट्री द वॉल्केनो इज लोकेटेड। ये जो है आपके इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। 27 जनवरी को माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। हाउ, देखिए मिसटाइप हो गया यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में। देखिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को जो है केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज, वाह ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। वेयर इज द वाह ब्रिज द लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इन इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड। देखिए इसकी जो शुरुआत की गई है मेघालय में की गई है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने जनवरी 2021 में वाह ब्रिज की शुरुआत की है। ओके, इस वीडियो में हमने कवर किया जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने कवर किया है। इस वीडियो की PDF आपको BHU पाठशाला ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर से BHU पाठशाला ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। इवन वहाँ पर हमने डेली करंट अफेयर्स के मतलब डेली की बेसिस पे भी आपको PDFs अवेलेबल कराए हैं। मंथली की बेसिस पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर से BHU पाठशाला ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको विजिट करना है। PDFs आपको मिल जाएंगे। एंड PDFs को आपको मस्ट ही फॉलो करना है बिकॉज आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है सो आप वीडियो को लाइक करेंगे, ऑफ कोर्स ही करेंगे। चैनल को न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स को आप सेंड कर सकते हो बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी इससे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।